आज हम लोग 10th क्लास में मैथ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में। और उस चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी बनाए, भारतीय भवन बनाए, केसी सिन्हा बनाए और जब आप मॉडल पेपर या फिर मॉडल क्वेश्चन को देखने वाले हैं तो उस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और हम इस वीडियो में हर दिन टाइप बाय टाइप आपको बताते चलेंगे और आपको हमारे साथ लगे रहना है। और आप मैथ 10 या 15 वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। तो आप आज देखिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं जानते हैं तो आप इन बातों को सीखिएगा जो हम अभी बता रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं एपी चैप्टर में, ठीक है, एपी चैप्टर में समांतर श्रेणी चैप्टर में हम जब कोई भी चीज को निकालते हैं, या तो समांतर पदों का योग हो या फिर समांतर पद हो, यानी कि समांतर पद में अगर योग निकालना हो या फिर पद निकालना हो, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को हर हमेशा है प्रथम पद का जरूरत पड़ता है, द्वितीय पद का जरूरत पड़ता है। वे सब पहले कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अगबका करके हल करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा गलती हम लोगों को कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में से या क्वेश्चन क्या कर रहा है उस क्वेश्चन को निकालने सीखना है। कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब भी कोई भी क्वेश्चन को बनाइए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बनाने के लिए तो हम लोग ये से बना सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का हम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है और ना ही होगा। लेकिन दरअसल हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन को बिना समझे बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो कोई बनाने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक चीज मालूम नहीं है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं और हम लोग रास्ते में चल पड़ते हैं। एक बात बताइए, जब हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम लोग रास्ते में क्यों जाना है? हमारे पास एक जगह होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं हम ए बिंदु से चलना शुरू किए हैं और हमें कहाँ जाना है, इस बिंदु का नाम होगा बी बिंदु, इस तक हमको पहुंचना है। तो हम लोगों का डायरेक्शन इधर जाने का होगा। अगर रास्ता कठिन हो तो हम लोग किधर से भी घूम के जाएं, कितना घूमें, लेकिन हम लोग फिर जाएंगे इसी रास्ते से, क्योंकि हम लोगों को एक बात की जानकारी है कि हमें इस बी पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक उसी प्रकार से हम जब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। अगर आप इस बात को जान गए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, अगर आप इस बात को जान गए तो आप समझिए कि आप मैथ में हीरो नहीं बल्कि हीरो से भी आप ऊपर हो जाइएगा। चलिए अब काम की बातें करते हैं। काम की बातें यह है कि हम लोग आज 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी, और जिसमें कि हम सबसे पहले बोल दिया है कि हर टाइप वाइज पढ़ाएंगे। अगर किसी भी टाइप में आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हम अपना नंबर देंगे, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है। यहां पर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28। 4, 10, 16, 18, 22। 4, 10, 16, 18, 22 डॉट 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 का क्या निकालने बोला है, का सर्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोला है? तो हम लोगों से समांतर श्रेणी में इस क्वेश्चन को दिखना है। देखिए हम जब भी रहें तो एनर्जी के साथ रहें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको इस क्वेश्चन को देखना है। कहता है कि समांतर श्रेणी 10, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 18, 22 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर बड़ी हल्ला करते हैं मास्टर साहब। हाँ, तो कहता है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 18, 22 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों को 4, 10, 16, 18, 22 का सर्वांतर ज्ञात करना है। इसका नाम हम रखेंगे टाइप 1। ठीक है, तो इसका नाम रखने वाले हम टाइप 1, यानी कि हम जो है टाइप 1 से स्टार्ट किए हैं। और टाइप वाइज आप समझिएगा, और टाइप वाइज में ये 0 लेवल का टाइप है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या सीखना, सर्वांतर सीखना है कि कैसे हम सर्वांतर निकालें। यानी कि ये एपी जो दिया गया है, क्या दिया है देखिएगा आप, 4, 10, 16, 18, 22 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा इसका हमें कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात जानते हैं सर कि आप देखिएगा इसका नाम हम शॉर्ट में रखते हैं एपी, और एपी में आप देखिए सर ये पहले 4 था तो ये 10 हो गया। तो शुरू वाला को हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। और प्रथम पद का जो मान होगा, प्रथम पद का मान होगा A1। क्या होगा? A1। और दूसरे पद को हम बोलते हैं A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। ऐसे करके आगे चलाएंगे और चलते जाएगा। आप जितना जाएगा इधर डॉट 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 हम लिख सकते हैं। यानी कि हम तब कह सकते हैं A1 बराबर जो हो जाएगा, A1 बराबर 4 और A2 बराबर हो जाएगा आपका 10। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों से पूछा है सर्वांतर, तो आप जानिएगा सर्वांतर का फार्मूला, सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है? सर्वांतर को सर हम D से सूचित करते हैं और A2 माइनस A1 होता है। सर आप इसको टाइप 1 का जो होगा, टाइप 1 यही कुछ नहीं पढ़ाएंगे। टाइप 1 में सिर्फ यही पता चलेगा सर्वांतर कैसे ज्ञात करना, बस। अब सर्वांतर के लिए हम क्या करेंगे, जब सर्वांतर ज्ञात करना है सर, तो आप देखिए यहाँ पर A2 का मान जो दिया गया है, A2 का मान 10 दिया है, माइनस लिखिए। A1 का मान कितना है? तो A1 का मान सर 4 है, 4 लिख दीजिए। अगर आप घटा भी नहीं जानते हैं तो पर भी आप सीख जाइए। घटा नहीं जानते, घटा तो आप जानते हैं। अगर आप घटा जानते हैं तो आप समझ जाइएगा। चलिए, तो 10 में 4 चला जाए
10 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो 10 में से 4 आएगा घटेगा, 10 में अगर 4 घटे तो कितना आएगा, 10 में से 4 घटेगा तो आएगा 6। यानी कि इस क्वेश्चन में जो होगा सर्वांतर क्या हो गया सर, सर्वांतर इसका निकल गया 6। अब इसी पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को आपको आगे देते हैं और जिसमें कि हमें फिर से सर्वांतर ही ज्ञात करना होता है और आप ज्ञात कीजिएगा कि सर्वांतर कितना होगा। कहता है 2 5 8 11 कितना है, सर्वांतर ज्ञात करना है 2 5 8 11 और इसका क्या है, सर्वांतर ज्ञात करना है। देख लीजिए, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और हमने जो अभी पीछे बताया था उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, टाइप 1 से रिलेटेड है। कहता है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 डॉट 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 का सर्वांतर ज्ञात करें। यानी हमने अभी तुरंत मैंने टाइप 1 में सर्वांतर निकालने सिखाया, वही क्वेश्चन देखिए दिया है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 डॉट 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 का सर्वांतर ज्ञात करें। तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं सर। आप देखिएगा एपी में सर 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, तो A1 जो होता है आप A1 निकालिएगा तो फर्स्ट नंबर में जो आएगा प्रथम पद को A1 और दूसरे पद को हम A2 से सूचित करके यहाँ पर 5 लिख देंगे। और हमारा सर्वांतर के लिए जो फार्मूला होता है, सर्वांतर के लिए फार्मूला होता है, सर्वांतर को D से सूचित करते हैं तो सर्वांतर बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद। जैसे ही हम दूसरा पद पहला पद घटाते हैं यानी 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर 3 होगा। अगर सर्वांतर 3 होता है तो आप सोचिएगा 3 में 2 जोड़िए तो होगा 5, 5 और 3 8, 8 3 11। तो आपने पाया कि इसमें 3 3 का अंतर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर। सभी में जो अंतर तुमको दिखते जाएगा उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। उम्मीद है कि आप जो है कि आप सर्वांतर निकालने सीख गए, तो इसका मतलब आप टाइप 1 सीख चुके हैं और आप बिंदास रहिए। हम आपको टाइप 1 में AN ज्ञात करने सिखाएंगे, यानी कि पद ज्ञात करने सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।